हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आकाश, यूट्यूब चैनल आकाश इजी विथ मैथ्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट टू डिजिट। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में कंप्लीट डिविजिबिलिटी पढ़ा, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन भी कंप्लीट किए और अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट टू डिजिट। देखिए, लास्ट टू डिजिट से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था यूनिट डिजिट। अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखा तो आप पिछले वीडियो में जाके देखिए, ये मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया इसे टॉपिक को। अब देखिए, हम लास्ट टू डिजिट पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि आपके सामने कोई नंबर है 57 मल्टीप्लाई 23, ये नंबर है, इसमें हमें फाइंड करना है यूनिट डिजिट। तो आप सभी को पता है 7 3 21, तो यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा 1। हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हमें लास्ट टू डिजिट फाइंड आउट करना हो तो हम इसे किस प्रकार करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 को नेक्स्ट नंबर से फर्स्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट से। तो 3 7 कितना आया 21, 2 कैरी। अब देखिए, इस नंबर को तो हमें नेक्स्ट नंबर से इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, और जो सेकंड नंबर है हमारा इसे इससे मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना होगा हमें। देखिए, 2 7 14, 3 5 15, 14 में 15 ऐड किया तो 29, 29 और हमारा रिमेनिंग 2, 29 और 2 कितना हुआ 31। हमारा यूनिट डिजिट क्या आया, लास्ट टू डिजिट क्या है 1 1। आपको ये समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। और देखिए, 73 को मल्टीप्लाई करना है हमें 26 से और लास्ट टू डिजिट फाइंड आउट करनी है। इसे हम किस प्रकार करेंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। 6 3 कितना हुआ, 6 3 होगा 18, कैरी 1। अब देखिए, 6 को हमें आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है और 2 को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 6, 6 7 42, 42 में 6 ऐड किया हमने, 42 + 6 48 और 1 कैरी कितना आया 49। तो हमारा लास्ट टू डिजिट कितना हुआ 98। आई होप आपको अब अच्छे से समझ आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर हमारे से लास्ट टू डिजिट यानी टेंस प्लेस पे जो नंबर आया, अगर वह पूछा जाए तो हम इसे 9 होगा हमारा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 1। समझ आया। और देखिए, हम और प्रैक्टिस करते इसी पे बेस। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, इनमें हमें लास्ट टू डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर देखते हैं। देखिए, 753 नंबर है हमारे पास, इसे मल्टीप्लाई करना है हमें 46 से। तो हमें सबसे पहले 6 को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। 6 3 कितना हुआ 18। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया। अब हमें कैरी करना होगा 1। देखिए, अब 6 को मैं नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 5 कितना आया 30, और 4 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 3 कितना आया 12, 12 + 30 कितना हुआ 42, 42 में 1 ऐड किया तो कितना आया 43। ये समझ आया आपको। 38 कैसे आया, 753 मल्टीप्लाई 46, 6 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 18, कैरी 1। अगेन 6 को हमें 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 30, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, 30 में 12 ऐड किया 42, 42 में 1 ऐड किया तो 43। तो हमारे दो नंबर्स लास्ट टू डिजिट क्या है 38। ये समझ आया होगा आपको। हमें इसे कंप्लीट सॉल्व नहीं करना, अगर कंप्लीट भी सॉल्व करना हो तो हम कंप्लीट भी कर सकते हैं। आगे देखिए, सेकंड, अभी हम लास्ट टू डिजिट फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। 26 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 23। देखिए, इसे करते हैं 26 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 23। सबसे पहले 2 को 6 से मल्टीप्लाई, 2 6 12, कैरी 1।
अगेन 2 को 6 से मल्टीप्लाई और इस 2 को अगेन नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 12 और 4 कितना आया, 4 में 12 ऐड किया 16, 16 और 1 17, 16 और 1 कितना आया हमारा 17, तो 7 आया। अब 72 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 23 से। हम लास्ट 2 डिजिट ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें फाइंड भी लास्ट 2 डिजिट ही करनी है, हमें इसे कंप्लीट सॉल्व नहीं करना। यहाँ तक समझ आया होगा। देखिए 22 को 26 से मल्टीप्लाई किया, 2 को सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 12। अगेन हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 12 और 4 कितना हुआ 16, 16 में 1 ऐड किया 17। अब देखिए यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है 72 को 23 से, 3 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, 3 2 ज़ा 6, तो हमें ये तो पता चला हमारा इसमें पूरे में यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6। अब देखिए 3 को मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा कितना आया 21, और 2 को 2 से, 21 और 2 कितना हुआ 21 में हमने कितना ऐड किया 2, 23 आया, तो हमारा आंसर क्या होगा 36, क्योंकि यहाँ पे कोई कैरी करने का डिजिट ऐसा नंबर है ही नहीं, तो हमारा लास्ट 2 डिजिट होंगे 36। ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको, क्योंकि इनमें बेसिक है फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना होता है, देन सेकंड से, और इसको फर्स्ट से। इसे करते हैं हम सॉल्व 72, 64 और 32। देखिए सबसे पहले हम करते हैं 64 और 72 को, 4 2 ज़ा 8, अगेन इसे मल्टीप्लाई करना होगा 6 को 2 से और 4 को 7 से, 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा कितना आया हमारे पास 28, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, इन्हें ऐड किया हमने तो कितना आया हमारे पास 40, कितना आया 40, तो हमें ओनली 08 ही लेना होगा। ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब इसे मल्टीप्लाई करना होगा हमें 32 से। देखिए इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 8 से, 2 8 ज़ा 16, कैरी 1, 2 को हमने आगे ट्रांसफ़र किया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा कितना आया 24 आया, 24 और 1 25, तो हमारे लास्ट 2 डिजिट क्या हुए 56। ये भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। हमने ये 56 भी फाइंड आउट किया, और इससे पहले हमने 7 5 3 4 6 किया, तब हमारा लास्ट डिजिट आए 3 और 8, और यहाँ पे 36। अब देखिए और आगे चलते हैं हम। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखिए ये नंबर है, इसमें हमें लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करना है। जैसे मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आपके सामने है नंबर 872, इसे मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो रिमेनिंग हमारे पास कितना आया 72 ही आया। आगे देखिए मेरे पास नंबर है 628, इसे मैंने 100 से डिवाइड किया तो रिमेनिंग कितना आया हमारा 28। एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे, यानी हमारे पास कोई भी नंबर हो, अगर उसे 100 से डिवाइड किया और रिमेनिंग हमारे पास जो भी नंबर आया और वही नंबर हमारे लास्ट 2 डिजिट होंगे। यहाँ तक आपको समझ आया? इसका मतलब क्या निकला? देखिए एक बार मैं अच्छे से लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए। इसे लिख भी लीजिएगा आप। जब भी लास्ट 2 डिजिट फाइंड करनी हो तो 100 से डिवाइड दे, देन
रिमेनिंग जो भी नंबर आए, जो भी नंबर आएगा वही हमारा लास्ट 2 डिजिट होगा, वही लास्ट 2 डिजिट होगा। ये समझ में आया? इसे आप लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा, नहीं तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। लिख लिया होगा आपने ये, तो मैं इसे रफ करता हूँ और अब हम करने की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, इतना बड़ा नंबर है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें इस नंबर को 100 से डिवाइड करना होगा सबसे पहले। अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर है, मैं इसे पहले कैंसिल आउट करता हूँ। हम 285 को कैंसिल आउट कर सकते हैं 5 से, 5 2 = 10, 0। यहाँ पे कैंसिल आउट किया तो 5 5 = 25, 3 5 7 ये समझ आया होगा आपको। आगे देखिए ये नंबर 5 से नहीं कैंसिल आउट होगा, ये भी नहीं होगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 से कैंसिल आउट हो। बट हमें ये चेक करना होगा और कोई नंबर लास्ट 2 डिजिट यानी 4 से ये कैंसिल आउट हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है। तो हम इसे 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 4 5 = 20। अब यहाँ देखिए इसे कैंसिल आउट करते हैं तो कितना आया यहाँ पे 2 1, इधर कैरी आया 1 तो 3 अगेन 2, ये भी समझ में आया 2 1 3 7। अब यहाँ देखिए ये नहीं होगा कैंसिल आउट, इसे करना है हमें 4 से, 4 2 = 8 कैरी 1, 4 2 = 8 कैरी गया 3, 4 9 = 36 और 4 1 = 4। ये स्टेप करने के बाद हमें ये नंबर है हमारे पास 5 7। देखिए इसे मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ, 5 7 1 4 9 2 4 7 2 4 7 मल्टीप्लाई 2 1 3 7 2 1 3 7, देन हमारे पास नंबर है 2 2 8 2 और लास्ट नंबर है 2 2 9 1। इसे हमें डिवाइड करना होगा कौन से नंबर से? 5 से, क्योंकि हमारा अभी 5 ही बचा है। अब देखिए यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा रिमाइंडर, यहाँ पे भी 7 है तो यहाँ पे भी 2 ही होगा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी 2 ही होगा। आगे देखिए यहाँ पे होगा, यहाँ पे 80 होगा तो यहाँ पे भी 2 ही होगा। अगेन देखिए यहाँ पे कितना होगा 1। यहाँ तक समझ आया आपको कि यहाँ पे 2 कैसे लिखा मैंने सब जगह? क्योंकि 5 को हम कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 = 5, 5 1 = 5, रिमेनिंग आया 2। इसी प्रकार सभी जगह 2 2 आएगा और यहाँ पे 90 5 से कैंसिल होगा तो लास्ट नंबर ओनली 1 बचा। इसे हमें डिवाइड करना होगा 5 से। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 आया हमारे पास। 16 को 5 से डिवाइड करना होगा, चेक करेंगे हम। देखिए रिमेनिंग कितना आया हमारे पास 1, 1/5। अब हमें क्या करना होगा, हमें तो वैल्यू 100 में फाइंड आउट करनी है, क्योंकि 100 से फाइंड आउट करेंगे तभी तो हमारे लास्ट 2 डिजिट आएंगे। ये समझ आ रहा होगा आपको। तो देखिए हमारा 5 आया। अब हमें क्या करना होगा, 5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि 100 हो। देखिए अब 5 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो हमें सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ कितना आया 20 और यहाँ पे हमारा आया 100। इसका मतलब हमारा लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, इसका आंसर होगा लास्ट 2 डिजिट होगा हमारा 20, क्योंकि देखिए अपॉन में 20/100 आया, इसे कैंसिल आउट किया तो हमारा लास्ट 20 ही बचा। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। यही हमारा इसी मेथड से कर सकते हैं, और कोई मेथड नहीं है। और मेथड मैंने बताया था आपको अभी पहले ही, क्योंकि अगर आप ऐसे करना चाहें तो 7 को 5 से करेंगे, फिर 4 को 8 से, और इसको इस प्रकार से करेंगे। फिर वो जो नंबर आया 2 डिजिट्स उनको इससे करना होगा, देन इससे, और इसमें काफ़ी टाइम लगेगा
और इतना टाइम हमें एसएससी में नहीं मिलता, इसीलिए यही एक तरीका है। अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी का टाइप का। क्वेश्चन 5 लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। इसे हम किस प्रकार से करने वाले हैं, इसे में भी हम वही मेथड अपनाएंगे। देखिए सबसे पहले डिवाइड करना होगा इसी नंबर को 100 से, तभी हमें लास्ट 2 डिजिट मिलेंगे। ये मैंने आपको अच्छे से लिखाया भी है। अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो कट सकता है, उसे कैंसिल आउट करते हैं। सबसे पहले 5 2 ज़ा 10 0, ये नंबर 5 से कैंसिल आउट होगा। 5 5 ज़ा 25, रिमेनिंग 4, 5 9 ज़ा 45, कितना आया 59। अब देखिए कोई नंबर 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हमें उसे डिवाइड करना होगा 4 से। और नंबर जो 4 से कैंसिल आउट हो सकते हैं, 5 4 ज़ा 20, अब हमें 4 से करना होगा क्योंकि 4 से ये नंबर कैंसिल आउट हो रहा है। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4। यहाँ तक समझ आया। अब इसे देखिए 4 3 ज़ा 12, 3 कैरी, इसका मतलब ये नंबर नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 34 आ रहा है। ये हमारा डिविजिबिलिटी का रूल है चेक करने का। इसे चेक करते हैं हम, ये नंबर कैंसिल आउट होगा। इसे करते 4 4 ज़ा 16, रिमेनिंग 2, 4 5 ज़ा 20, अगेन 3, 4 7 ज़ा 4 8 ज़ा 32, अगेन 3 4 8 ज़ा 32। ये भी समझ में आया आपको। इसमें कुछ नहीं कर रहे हम, ओनली डिवाइड कर रहे 4 का। यहाँ देखिए 96 हो रहा है, तो 4 9 ज़ा 36, अगेन 4 9 ज़ा 36, ये नंबर आया हमारे पास। अब लास्ट में हमारे पास नंबर क्या बचा, 5 4 ज़ा 24 बचा, 1 3 1। अभी देखिए सबसे पहले हमने नंबर डिवाइड किया 5 से किया, यहाँ पे हमारा 5 होगा क्योंकि सबसे पहले हमने किया 5 से। 5 2 ज़ा 10 0, देन हमने 4 से किया तो 4 5 ज़ा 20 होगा ना। ये समझ में आया आपको। अब देखिए 131 मल्टीप्लाई 1 5 6 3 4 मल्टीप्लाई 4 5 8 8, अगेन मल्टीप्लाई 9 9, अगेन 59। यहाँ देखिए अब हमें डिवाइड करना होगा 5 से। यहाँ रिमेनिंग कितना आया, यहाँ रिमेनिंग होगा 1। 1 कैसे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 बचा, तो 5 6 ज़ा 30, रिमेनिंग आया 1। यहाँ पे कितना होगा रिमेनिंग 4, यहाँ पे कितना होगा 3। आगे देखिए यहाँ कितना होगा 4, और यहाँ पे भी कितना होगा 4। इस नंबर को हमें डिवाइड करना होगा 5 से। ये समझ में आया मैंने कैसे निकाला, ये फाइंड आउट किया। हमें देखना है ऐसा नंबर, यूनिट डिजिट देखना है कि वह 5 से कितना कम है। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है और 5 से कितना कम है 4, तो यूनिट डिजिट लास्ट हमारा यूनिट डिजिट होगा 4। यहाँ पे भी देखिए रिमेनिंग कितना बचा, 9 में से 4 4, 8 में से 5 3, 4 में से 4। इस प्रकार हमने किया, अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना आया 192। 192 को 5 से डिवाइड करना होगा, देखिए कितना आया 5 3 ज़ा 15, 4 कैरी, 5 4 ज़ा 5 8 ज़ा 40, रिमेनिंग कितना आया 2, 2/5। क्या नंबर आया हमारे पास 2/5। अब 5 को हमें 100 बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें 20 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। अब आपको अच्छे से समझ आया होगा क्योंकि हमने 2 एग्जाम्पल कर लिए अच्छे से। हमारा आंसर कितना होगा, लास्ट 2 डिजिट कितना है हमारा 40। इसे हम लॉन्ग मेथड से भी कर सकते थे क्योंकि 24 लास्ट 2 डिजिट 24 को मल्टीप्लाई करते 34 से, देन लास्ट 2 डिजिट आता उसको हम 52 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद 96 आता उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन 95। बट हम इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट तो दोस्तों विदाउट सेकंड भी निकाल सकते थे क्योंकि आप देखिए 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 5 2 ज़ा 10,
इसका मतलब 10 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर हमारा यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगा। इसमें यूनिट डिजिट तो हम बिना पेन उठाए भी निकाल सकते थे, लेकिन हमें लास्ट 2 डिजिट के लिए इतना तो करना ही होगा। ये समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? तो आगे चलते हैं हम। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है आपके सामने। इसे हमें किस प्रकार करना होगा? देखिए 7 की पावर 400 और 5 की पावर है हमारे पास 800। तो देखिए हम 7 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 7 की पावर 4 की पावर 100, तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 400। अब देखिए 7 की पावर 400 आप सभी को पता है कितना होता है, इसका होगा 2401, क्योंकि 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर, और इसकी पावर हमारे पास कितना है? 100 पावर है हमारे पास इसकी। अब देखिए इस नंबर को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 से मल्टीप्लाई करने पर रिमेनिंग कितना आया हमारे पास? 01 ही आएगा। यहाँ तक समझ आया आपको? क्योंकि 2400 कंप्लीट कैंसिल आउट और 01 ही हमारे पास नंबर्स बचा है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब देखिए 55, ये वाला सॉल्व करते हैं हम। 55 की पावर है हमारे पास 80। देखिए इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या? 5 मल्टीप्लाई 11, पावर हम 80 सेम लगा सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, a मल्टीप्लाई b, बट m जब भी सेम रहता है तो हमें दोनों नंबर ऐड होने पर भी सेम नंबर ही होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा अच्छे से, क्योंकि वे दोनों नंबर ए बी जुड़ जाते हैं और वह m a की पावर होता है। इसी प्रकार ए बी को हमने ऐड किया तो 55 मल्टीप्लाई करने पर, ये समझ आया होगा आपको। अब देखिए आप अपॉन में हमें 100 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 100 की जगह मैं ऐसे लिखता हूँ 25 की मल्टीप्लाई 4। मैं इसे 100 को इस प्रकार लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई 4। यहाँ तक समझ आया? तो अब देखिए हमारे पास है 5 की पावर 80, तो मैं इसे इस प्रकार कर सकता हूँ क्या? 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 78। इस प्रकार भी हम कर सकते हैं, ताकि 5 से कैंसिल आउट हो। तो ये कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास बचा नंबर ओनली 4 और 11 की पावर 80। यहाँ तक आपको समझ आया अच्छे से? तो अब देखिए अब हमारे पास क्या क्या नंबर बचे? ओनली 4 नंबर्स ही बचा है। 4 को हमने यहाँ से 5 से कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आया 1, और यहाँ पे कितना आया? 3/4 कितना आया? 3/4। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें 4 को, क्योंकि हमारे पास यूनिट डिजिट तो आ ही चुका है 3, बट हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट नहीं करना, हमें लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? आप सभी को मैंने बताया था कि 4 को हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? ऐसे नंबर से, ताकि वह 100 बने। तो हम इसे 25 से कर सकते हैं, तो इसे भी हमें 25 से ही करना होगा। तो यहाँ कितना आया? 75, और यहाँ पे कितना आया? 100। तो हमारा लास्ट 2 डिजिट क्या हुआ? 75। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो, बस आपको ये इस टाइप का वैल्यू निकालना आना चाहिए। इसके फैक्टर आप इसके फैक्टर में तोड़ सको, और आपको ये पता होना चाहिए किसका क्यूब होता है या स्क्वायर होता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए, जिससे आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और देखिए हम इसी टाइप के क्वेश्चन देखते हो। क्वेश्चन नंबर 7 तक किया हमने। क्वेश्चन 8 देखिए आप। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कर रहे हैं हम। इन क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। पहले यहाँ देखिए आप, कोई भी नंबर हो सकता है हमारे पास, जिसे हम n या m कुछ भी मान सकते हैं। इस नंबर को हमें अगर 100 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास इसकी पावर है 40, हमेशा जब भी इसकी पावर होगी 40 होगी, तो इसे कैंसिल आउट करने पे हमारा 1 ही होगा, यानी रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। आप ये ध्यान रखिएगा, अगर ये आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। देखिए n/100, एक बार दोबारा लिख रहा हूँ,
कोई भी नंबर n इसकी पावर 40 हो तो हमारा r कितना होगा 1। ये समझ आया आपको? तो इसे एक बार लिखिए, आप लिख लिया होगा आपने, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर है 23, तो आप देखिए मैं 23 को इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, 23 की पावर 40। हमने क्या लिखा, 23 की पावर 40, इसे मल्टीप्लाई किया हमने 9 से। किससे मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा हमें, 40 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 15 से। 9 में इसमें करना है हमें, इसमें 15 से करना है, क्योंकि 15 4 सा कितना आया 60 और 0 0, क्योंकि 600 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये समझ आया आपको हमने कैसे किया? अगेन देखिए हमारे पास रिमेनिंग बचा 23 की पावर 2, क्योंकि देखिए 15 मल्टीप्लाई 60 किया हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा ये नंबर, तब हमारा रिजल्ट कितना आएगा 600 यानी 23 की पावर 600 मल्टीप्लाई 23 की पावर 2। 600 को हम ऐड भी कर सकते हैं, 600 प्लस 2 तो 602 ही होगा जो हमारा यहाँ पे दिया है। ये समझ आया होगा आपको? तो देखिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये किस प्रकार सॉल्व होगा आप सभी को पता है, यहाँ पे हमें 100 करना ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले भी, क्योंकि हमें लास्ट 2 डिजिट जब भी फाइंड आउट करनी हो तो हमें अपॉन में 100 तो करना ही होता है। देखिए इसे कैंसिल आउट करते हैं, इसे कैंसिल आउट करने पे हमें क्या मिला 1। यहाँ तक समझ आया आपको? 1 मल्टीप्लाई 23 का स्क्वायर किया हमने, कितना आया 529। 23 का स्क्वायर 529, डिवाइड करना होगा 100 से, तो 529 डिवाइड बाय 100, लास्ट 2 डिजिट कितना आया हमारा 2। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए इसे भी सॉल्व करते हैं हम साथ के साथ। जैसे कि हमारे पास नंबर है 59 की पावर मैं यहाँ लिखता हूँ 40 और इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 9 से, तो 9 4 सा कितना हुआ 36 और 0 तो 360 हुआ। अब हम इसे कर सकते हैं कि ऐसा 59 की पावर कितना होगा 2। यहाँ तक आपको समझ आया 59 की पावर 2 कैसे हुआ? अब देखिए 59 की पावर 2 भी हमने लिखा, अपॉन में हमें करना होगा 100 ही करना होगा, यहाँ से कैंसिल आउट करने पे हमारा कितना आया 1। अब 59 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो 59 का स्क्वायर हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया अभी ये 59 का स्क्वायर निकालना। देखिए मैंने आपको, हमने जो मेथड पढ़े थे स्क्वायर के, उसके अंदर हमने 59 का स्क्वायर निकालना सीखा था। आप वह वीडियो ज़रूर देखिए जिससे आपको कैलकुलेशन और आपकी फास्ट हो। तो देखिए 3481 कितना होगा 3481, तो हमारा लास्ट 2 डिजिट कितना आया 81। हमें 81 से ही मतलब है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। आप एक कॉन्सेप्ट देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 50 में से हमें +9 करना होगा या फिर 50 में से -9 करना हो। जब भी इस टाइप का करना हो हमें कुछ नहीं करना, हमें लास्ट 2 डिजिट जब भी फाइंड आउट करना हो, हमारे पास नंबर हो सकता है 59 या फिर नंबर हो सकता है 41। उस केस में हमारे पास यूनिट डिजिट कितना होगा, लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा 81। क्यों आया? क्योंकि 9 का स्क्वायर करने पे लास्ट 2 डिजिट 81 ही आता है। तो आप समझ गए होंगे। अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना है 3481, डिवाइड करना होगा 100 से, लास्ट 2 डिजिट हमारा कितना आया 81। एक ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखिएगा, या तो 50 में हमें 9 ऐड करना हो या 50 में से 9 माइनस करना हो। जब भी इस प्रकार का हो तो हमारा 9 का स्क्वायर ही हमें करना है। ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हुआ 29 और सेकंड का आंसर 81। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इसमें हमने क्या सीखा, n की पावर 40 हो, उसे हमें 100 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर कितना होगा 1। इसी प्रकार रिमाइंडर आया यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। इस प्रकार हमने यहाँ इसे सॉल्व किया। अब देखिए और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम। यहाँ देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है।
इसमें क्या कॉन्सेप्ट है देखिए, इसमें समझिए आप, जब भी हमारे पास लास्ट नंबर 1 हो, जब भी हमारे पास क्या हो लास्ट नंबर 1, उसकी पावर हमें फाइंड आउट करनी हो तो हमारा क्या होगा 1। बट हमें लास्ट 2 डिजिट फाइंड करना हो तो देखिए लास्ट 2 डिजिट के लिए हम, जैसे कि यहाँ पे नंबर है हमारे पास 3, यहाँ पे नंबर है हमारे पास 9, इस नंबर को हमें यूनिट डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें भी हमें इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 9 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 2 ज़ा 18, कितना आया 18। यहाँ लिखता हूँ मैं, पहले तो 1 को मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारा आया 1, ये समझ में आया। अब देखिए 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 18, लेकिन हम 18 नहीं लिखेंगे, ओनली 8 लिखेंगे। लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करना है हमें। अब देखिए यहाँ हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमारा आया 1 आने के बाद हमें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, कितना आया 9। इस कॉन्सेप्ट में हमारा आया 91 और पहले वाले में 81, ये समझ में आया। तो देखिए अब हम इसी पे बेस एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 12 भी साथ में ही। 23 की पावर है हमारे पास 73, इसमें हमें दहाई का अंक सॉल्व करना है, मतलब लास्ट 2 डिजिट फाइंड करना है। इसे हम किस प्रकार करने वाले हैं देखिए, 23 की पावर में 4 लिख सकता हूँ क्या? अगर मैंने 23 की पावर 4 लिखा और इसे मल्टीप्लाई किया 8 से तो 18 4 ज़ा कितना हुआ 72, रिमेनिंग हमारे पास बचा 23 की पावर 1। यहाँ तक समझ में आया आपको? तो अब देखिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 100 तो करना ही होगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करना है हमें। अब देखिए मैं 23 को लिखता हूँ, 23 मल्टीप्लाई 23 कितना आया हमारे पास 529, ये समझ आया आपको? हमें एक बार और करना होगा 23 को मल्टीप्लाई 23 से, 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 529 आया। अब देखिए लास्ट 2 डिजिट हमारे पास कितना है 29 और यहाँ पे भी कितना है 29। 29 को 29 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 841, कितना आया दोस्तों 841। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको? तो हमें लास्ट 2 डिजिट क्या लेना होगा, ओनली 41 लिया हमने। 41 की पावर हमारे पास कितना है 18। यहाँ तक समझ आया आपको? अब यहाँ क्या करना होगा, हमें 23 की पावर 1 लेना होगा। यहाँ तक भी अच्छे से समझ आया आपको? तो देखिए अब हमें क्या करना होगा, देखिए जैसे कि हमारे पास 41 नंबर है, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें भी। लास्ट नंबर हमारा आ रहा है यूनिट डिजिट 1, तो हम इसे कैसे करेंगे, 1 का 1 यहाँ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आया हमारा 1, यहाँ पे हमारा 1 आया। अब देखिए 4 को हमें यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा जो हमारी पावर है, तो 4 8 ज़ा कितना हुआ 32, लेकिन हमें 32 नहीं लिखना, 32 का यूनिट डिजिट पे ही, यूनिट डिजिट नंबर ही लिखना है, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 21। अब हमारा आया 21, तो समझ में आया होगा आपको? लास्ट 2 डिजिट कितना आया हमारा 21। किसे सॉल्व करने पे, 41 की पावर 18 अपॉन 100 को, इसे सॉल्व किया हमने तो हमारा आया 21 को मल्टीप्लाई करना होगा 23 से, देन 100 से डिवाइड करना होगा। अब देखिए इसे एक बार दोबारा लिखता हूँ मैं, 29 अपॉन 29 दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो आया हमारे पास 841। इस प्रकार हमने ये 41 नंबर लिया। अब देखिए 23 को 1 से किया 23 1 ज़ा 23, 3 आया, 2 कैरी किया हमने, 23 2 ज़ा कितना हुआ 46 और 2 48 अपॉन 100, रिमेनिंग हमारा कितना आया 83। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। आपको इतना तो करना ही होगा, अगर इतना भी नहीं कर पाते तो हमें ये क्वेश्चन करना काफ़ी मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन हमें ये सब करना ही होगा क्योंकि आपको पता है 73 किसका फैक्टर हो सकता है, 18 की टेबल में आता है, तो 18 4 ज़ा 72। अभी हमने जितने भी कॉन्सेप्ट किए वह सभी इसी पे बेस है, a मल्टीप्लाई b m अपॉन m, m a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए ab
ए भी लिखा आपके सामने और ये वैल्यू है 73। इसे हमने ओपन किया, e की पावर m कितना हुआ, e की पावर m 23 की पावर कितना आया हमारे पास 72 और 1। इस प्रकार हम कर सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए आगे चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट और बचा है हमारा अभी। इस कॉन्सेप्ट के बाद में आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। देखिए और कॉन्सेप्ट एक, यहाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। 2 की पावर 60 602 और 2 की पावर 160। देखिए जब भी आपके पास 2 की पावर 10 हो तो कितना होगा 1024। ये आपको 1024 पता है ऑब्वियसली। तो हमारा 2 की पावर 10 करने पे लास्ट 2 डिजिट कितना आया 24। तो देखिए आप इससे एक कॉन्सेप्ट निकला, 24 की पावर जब भी हमारे पास इवन हो, 24 की पावर जब भी हमारे पास इवन हो तो कितना होगा 24, और 24 की पावर ओड हो तब हमारे पास कितना होगा, देखिए यहाँ पे इवन था और यहाँ पे ओड, तब कितना आया 576। आपको ये अच्छे से समझ आया? तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 602 तो मैं इसे 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमने यहाँ लिखा 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 कितना आया 1024। 2 की पावर 10 लिखा हमने। अब देखिए यहाँ मैं कितना लिख सकता हूँ 60 लिख सकता हूँ। 60 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारे पास 600। देन हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तभी तो 602 हुआ, और 100 करना होगा। अब देखिए 2 की पावर 10 करने पर हमारा लास्ट 2 डिजिट कितना आया 24, 1024। अब 24 की पावर हमारे पास क्या है, इवन या ऑड? इवन है 24 की पावर, तो हमारा लास्ट 2 डिजिट कितना होगा 76। ये समझ आया आपको 76 कैसे आया? एक बार दोबारा देखिए, 2 की पावर आपके पास हो 10, 2 की पावर जब भी 10 हो तो कितना होगा 1024। लेकिन 1024 में से हमें लास्ट 2 डिजिट ही लेना है। हमने लिया लास्ट 2 डिजिट। देखिए इसे मैं और अच्छे से सॉल्व करता हूँ। यहाँ 24 की पावर 60, तो 24 की पावर क्या है हमारे पास, इवन है या ऑड? इवन नंबर है, तो जब भी हमारे पास इवन नंबर हो तो हमें 76 लिखना होगा। ये समझ आया आपको? तो अब देखिए 76 लिखा हमने। अब इसे सॉल्व करना है हमें। 2 की पावर 2 कितना 4 आया। अब हमें 4 को 76 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमारा 76 आया। यहाँ देखिए 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 28 और 30, तो हमारा लास्ट 2 डिजिट क्या आया 04। दोस्तों इससे एक कॉन्सेप्ट और निकला। आप एक ध्यान रखिएगा, जब भी हमें 76, इधर लिखता हूँ मैं अच्छे से, आपको ये तो समझ में आ गया। अब देखिए 76 हमारे पास नंबर है। इस नंबर को हमें कोई से भी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो सकता है, जैसे कि x y z। जब भी हमें इस प्रकार से नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तब हमारा आंसर क्या होगा, x y z ही हमारा आंसर होगा। यह आप डेफिनेट ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐसा ही होगा। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, आप कोई सी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए ऐसा ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करते हैं हम। इसे किस प्रकार कर सकते हैं, 2 की पावर कितना लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे भी 10 ही लिखते हैं हम, 2 की पावर 10, और यहाँ हमने लिखा 15। अगेन देखिए 2 की पावर 10, क्योंकि 2 की पावर 10 किया हमने, पावर 15 किया, होल पावर, तो 150, 150 प्लस 10 160। इसका मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट सही है। आगे देखिए अब हमें डिवाइड करना होगा 100 से। 2 की पावर 10 कितना हुआ, यहाँ देखिए 2 की पावर 10 1024, 1024 मतलब 24 की पावर हमारे पास ओड है, क्योंकि 15 नंबर ओड ही होता है, तो हमारा क्या होगा 24 ही आया। अब यहाँ पे भी देखिए 24 ही आया। मल्टीप्लाई करना होगा 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 क्या होगा 24 मल्टीप्लाई 24 कितना आया 576। 24 को 24 से मल्टीप्लाई किया तब हमारा कितना आया 576। तो ये लास्ट 2 डिजिट कितना आया हमारे पास 76।
दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज हमने लास्ट 2 डिजिट पे कंप्लीट सॉल्व किया है, क्योंकि आज की क्लास हमारी काफ़ी लंबी क्लास थी और हमने इसे कंप्लीट किया। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो कंप्लीट देखिए। इसमें हमने लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया है। इससे बाहर नंबर सिस्टम में कुछ भी नहीं है। बस नंबर सिस्टम हम दोस्तों किस लिए पढ़ते हैं आपको ये पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम हम कोई स्पेसिफिक नंबर सिस्टम के लिए नहीं पढ़ते। ये नंबर सिस्टम ओनली फॉर फास्ट कैलकुलेशन के लिए ही बना है, क्योंकि अर्थमेटिक में हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं, परसेंटेज, CISI, इन सभी में हम नंबर सिस्टम अप्लाई कर सके और लास्ट में जो हम काट के आंसर लेके आते हैं उसमें हम मल्टीप्लाई आसानी से कर सके। इसीलिए हम ये नंबर अप्लाई करते हैं, नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट। इससे आपको पता चल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।